नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, सैकड़ों एकड़ खेत में लगी खड़ी फसल बर्बाद। देर रात अचानक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने इलाके में भारी पैमाने पर तबाही मचाया है। खासकर खेत में लगी खड़ी फसलों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान काफी मायूस हैं और सरकार से क्षति का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। वैसे तो जिले भर में अन्य प्रखंडों से भी फसल तबाही की सूचना आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पिपरा प्रखंड में देखने को मिल रहा है। जहाँ यह तस्वीर पिपरा प्रखंड के दिनापट्टी का है, जहां खेत में लगी गेहूं, मक्का और सब्जियों की खेती बारिश और ओलावृष्टि के कारण तबाह हो चुकी है। स्थिति यह है कि जिन किसानों के खेत में गेहूं की कटनी कर खेत में ही बोझा छोड़ दिया गया, वो भी पानी में डूब चुका है। सबसे विकट स्थिति मक्का की फसल की है, जिसके पौधों को पूरी तरह से ओलावृष्टि ने तबाह कर दिया है। आलम यह है कि अब खेत से फसल का दाना किसानों के दरवाजे तक जाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इस बात से किसान काफी मायूस और तमाम किसान सरकार और संबंधित विभाग से फसल क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मायूस किसानों ने बताया कि बड़ी मुश्किलों से खेती किया, पर प्रकृति की मार ने उनकी कमर तोड़ दी। यहाँ पर ओलावृष्टि के चलते इतना ज़्यादा किसान का फसल नष्ट हुआ है, जिसमें मकई भी है, जो मूंग बोया था उसमें भी पानी लग गया। गेहूँ जो कट के तैयार भी नहीं हुआ है वैसे लगा हुआ है, वो भी फसल तैयार हो। यहाँ प्याज, लहसुन, सब्जी का जितना भी खेती है सारा बर्बाद हो चुका है। आम में जो मोजर दे रहा है वो भी नष्ट हो चुका है, जो अब आम भी नहीं हो सकता है। लगभग यहाँ 90% किसान का क्षति हो चुका है। 10% घर भी गेहूं नहीं गया है। यहाँ पर कर्ज लेकर के किसान अपना फसल करते हैं और ये दुखदाई की घटना परमात्मा की प्रकोप से हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप लोग आकर के यहाँ पर अपना देखें और अपने अनुकूल यहाँ पर जो भी किसान की क्षतिपूर्ति है हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोग सही से जीवन यापन कर सके। मेरा नाम बम मंडल है। किसान है। हम किसान हैं यहाँ पे। और समय जो है बारिश और ओलावृष्टि के कारण पिपरा प्रखंड और दिनापट्टी पंचायत के आसपास के इलाका में गेहूँ, मकई, मूंग और जो सब्जी का फसल है वो 100% जो है बर्बाद हो चुका है। जो गेहूँ खेत में लगा हुआ है वो उसमें अब 2 फीट 2.5 फीट पानी है, और जो काटा है उसका बाली जो है दाना निकल गया। कितने का क्षति हुआ है? 90% फसल जो है खेत में बर्बाद हो चुका है। और किसान यहाँ क्या मांग करते हैं आप? हम लोग सरकार से और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आके और यहाँ पर वो सर्वेक्षण करे, देखे क्या स्थिति है, किसान का कितना क्षति हुआ है और उस आधार पर मुआवजा दे। यह गेहूं का, धान और गेहूं 2 मुख्य फसल है किसान का, उसमें अभी गेहूं जो पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। आगे किसान कैसे अपना घर परिवार चलाएगा, और खास अब तो मवेशी को जो चारा खिलाएगा वह भी मुश्किल हो गया। क्या यहाँ पर हुआ है जो आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज रात में लगभग 3-3:30 बजे आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से इतना ओलावृष्टि गिरा है, जो किसान की जो ये मकई है बिल्कुल ठठरी बचल है, देख लीजिए बगल में। और गेहूं का जो कटल था वो भी, और जो खड़ा लगल हुआ था उसका भी वही हाल है। पानी से किसान सब सुबह से जो कटा हुआ मकई या गेहूं है उसको छाँक करके आड़ के मेड़ी पे रख रहा है। बहुत क्षति है। हम सरकार से और राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो सब सम्मिलित हैं उन सबों से, जिला पदाधिकारी से हम आग्रह करते हैं कि आकर के आकलन करें और जो उचित मुआवजा है वो किसान को देने का कृपा करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश मंडल हुआ। हम दिनापट्टी पैक्स चेयरमैन। क्षति हुआ क्या कुछ? लगभग मिला करके 90% क्षति हुआ है। गेहूँ है, मकई है, सब्जियों खेती है, और हम लोग इतना खून पसीना से इस फसल को लगाए थे, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जब फसल तैयार होने वाली है वो देखिए सारा फसल पानी में डूब चुका है। इतना बड़ा पत्थर उसको पानी में तोड़ दिया है, ठकुस दिया है सारी फसल को। और हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से किसान लोग आत्महत्या करने मजबूर हो जाते हैं। अभी हम लोग इसी से लेकर के वो जो
फसल लगाते हैं उधार लेकर फसल लगाते हैं, खाद बीज लगाते हैं। तो कितना का क्षति हुआ है? लगभग 90% क्षति हुआ, 90% क्षति हुआ है। मेरा नाम संतोष कुमार झा है, मैं दीनापट्टी वार्ड नंबर 14 का वासी हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, प्रशासन से कि हम लोगों का उचित मुआवजा जो है उसको वहन किया जाए, ताकि हम लोग भी अपना आगे की सोचेंगे। फिर नहीं तो हम लोग मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए मैं प्रशासन से और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, सर्वे किया जाए तमाम क्षतियों का और हम लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। क्या यहाँ पर रात में जो ओलावृष्टि हुई, क्या कुछ क्षति हुई किसान को? क्षति गेहूँ, मूंग, मकई, प्याज, आम, लीची, सब्जी सब क्षति हुआ। कितने का क्षति हुआ सबसे? उसका आंकड़ा ले सकते हैं। देखिए यहाँ से देख लीजिए कहाँ तक है, इधर देख लीजिए कहाँ तक है। हर जगह पानी भरा काफी हुआ क्षति हुई। क्या मांग करते सरकार से? मुआवजा मिले, साथ जल निकासी की व्यवस्था हो। बताइए आप। मेरा नाम रामनारायण मंडल, दीनापट्टी 14 नंबर वार्ड के किसान हैं हम लोगों के यहाँ 11 ईस्वी में जो पत्थर ओलावृष्टि हुआ था उससे कई गुना अधिक ओलावृष्टि हुआ है, जिससे हम लोगों का बिल्कुल मकई का फसल, गेहूँ, बाग बगीचा, साग सब्जी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब जीने का सहारा कोई नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आकर के इनका अपने पदाधिकारी के द्वारा इंस्पेक्शन करे, इंक्वायरी करे और हम किसान को सहयोग राशि मुआवजा के रूप में मिले। क्या यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर बहुत ओलावृष्टि गिरे हैं और फसल को बर्बाद कर दिया है। कौन सी फसल बाकी नहीं है। किसान क्या खाएगा, कहाँ कैसे जिएगा, यही मांग है सब सरकार। तो कौन चीज फसल बर्बाद? मकई देखिए ना सर, यहाँ नमूना यहाँ है। गेहूँ देखिए ना, पानी लगा है तो कहते हैं। कितना का क्षति हुआ है? बहुत का क्षति, उतना आंकड़ा काटने वाला नहीं है जितना का। हाँ। अच्छा, किस चीज से हुआ है क्षति? ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से, पानी से, सब कुछ से हुआ है। क्या नाम है आपका? श्री विशेश्वर मंडल। अपना लिए 5 कट्ठा सब डूब गए, 2 बीघा गहूम रहे से हमर बाल बच्चा की खेते उसे मर गए। भिंडी पत्ता बाल बच्चा सब की मांग कर सरकार से? सरकार की मुआवजा देते, की खेते बाल बच्चा छोटा छे, की खेते मर दिया पुता सब गहूम हेले छे, भिंडी डूब गए, हमार झिंगा लगेने सब डूब गए। की मांग कर सरकार से? मुआवजा देते, बाल बच्चा केना रखबे, हमरा आर के छोटा धिया पुता जे खेते की। क्षति इतना भेले है, झिंगा झिंगी फड़े से सब पत्थर गिरले, सब टूट काट के सब बह गए। भिंडी, झिंगा, झिंगनी सब जैसे मतलब टूट टाट के मतलब सब बह गए। पत्थर के चोट से सब पानी के द्वारा बह गए नीचा। सब्जी का भी खेती बर्बाद हो गया। 10 कट्ठा था।